like, share, and subscribe. हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आज हम यहाँ पे देखेंगे एम एस टी सी ई टी 2021 का फॉर्मेट और सिलेबस। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि जो आपका बोर्ड का बुक है 11 का और 12 का, इसमें से आपको 11 का 20% सिलेबस और 12 का 80% सिलेबस इंक्लूड है। एम एस टी सी ई टी एग्ज़ाम में नो निगेटिव मार्किंग स्कीम है, आपको निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है। देन इस एग्ज़ाम में आपको दो ग्रुप है। ए ग्रुप मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो यहाँ पे आप एक चीज़ अंडरस्टैंड में रखना कि यहाँ पे जो टफनेस लेवल होगा ए ग्रुप के लिए, तो फिजिक्स और मैथ्स इसकी डिफ़िकल्टी लेवल एज कंपेयर टू केमिस्ट्री ये ज़्यादा होगी। वैसे हम बात करेंगे बी ग्रुप की। बी ग्रुप में केमिस्ट्री और बायो होगा, ये दो सब्जेक्ट है, इनकी डिफ़िकल्टी लेवल एज कंपेयर टू फिजिक्स ज़्यादा होगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इस एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो एप्लीकेशन बेस्ड होगी। आपके बुक में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिजिक्स होगा तो उसमें जो आपको कंटेंट है वो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, बायो होगा, उस बुक में आप जाकर देख लीजिए। Next point is MSTCET will consist of 3 question paper of multiple choice question means MCQ, and each paper will be of 100 marks। तो मैं आपको बताना चाहूँगा MSTCET जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 3 क्वेश्चन पेपर होंगे, मतलब PCM होगा, नहीं तो PCB होगा। तो जो क्वेश्चन पेपर है पर सब्जेक्ट को आपको 100 मार्क्स है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। और जो डिटेल्स है मैं आपको नीचे बताऊंगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आपका पूरा MSTCE का पेपर पैटर्न है। तो इसमें मैंने जो आपको बताया था कि आपको 3 पेपर होंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो पहला पेपर है मैथ्स, इसमें 11 के 10 क्वेश्चन इंक्लूड है, 12 के 40 क्वेश्चन। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है उसे हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, ये आपका प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो आपको टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा बात बच्चों कि आपको जो टाइमिंग है वो बहुत कम है। आपको स्टडी ऐसे तरीके से करना है कि जो आप जो क्वेश्चन करते हो वो कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो, ये आप ध्यान में रखिएगा 90 मिनट से। देन जो पेपर सेकंड होगा उसमें आपको 2 सब्जेक्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, 10+40, 10+40। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मार्क है। टोटल मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे 100। और यहाँ पे आपको टाइम भी है 90 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा मैथ्स के आपको 50 क्वेश्चन है और फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मार्क आपको 1 है और यहाँ पे 2 है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में जो आता है थर्ड, वो है बायोलॉजी। इसमें आपको 11 के 20 क्वेश्चंस है और 12 के 80 क्वेश्चंस है, यहाँ भी आपको 1 मार्क है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बायोलॉजी है उसके ये जो क्वेश्चन होंगे टोटल, मतलब 100 जो क्वेश्चन होंगे, इसमें से 50 क्वेश्चन जूलॉजी के आते हैं और
50 क्वेश्चन बॉटनी के आते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स भी 100 और यहाँ पे टाइम है 90 मिनट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वेश्चन विल बी सेट ऑन 11th सिलेबस। तो आपको जो सीईटी को जो होल सिलेबस है 11 का वो सब्जेक्ट वाइज कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको मोशन इन अ प्लेन, देन लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेमीकंडक्टर, इतने सारे आपको चैप्टर्स है। देन केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, स्टेट ऑफ मैटर, हाइड्रोकार्बन्स, एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैथ्स में आप देखेंगे ट्राइग्नोमेट्री सेकेंड, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, प्रोबेबिलिटी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी। देन बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स, रिस्पायरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो मैं आपको और एक बात बच्चों बताना चाहता हूँ कि जो ये 11 का जो सिलेबस है जो आपको एमएसटी सीईटी को है, ये सिलेबस बच्चों स्किप मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आपको पीसीएमबी के सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन है कुल मिलाकर, लेकिन आपको ये सिलेबस स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि 20% सिलेबस आपको इंक्लूड है और आपको रैंकिंग में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो आप प्लीज़ ये सिलेबस मत स्किप कीजिए। लास्ट पॉइंट इज द क्वेश्चन विल बी सेट ऑन 12th सिलेबस। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपको सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनका आपको पूरा सिलेबस है, लेकिन इसमें जो आपको कुछ पार्ट स्किप किया हुआ है, आपके बोर्ड ने जो पार्ट आपको स्किप करके एक पीडीएफ दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के कुछ कंटेंट स्किप किए हुए हैं। तो वो जो डिलीटेड सिलेबस है वो सिर्फ आपको करना नहीं है। मेरी बात आप ध्यान से सुनो कि जो डिलीटेड सिलेबस है वो आपको करना नहीं है, बाकी पूरा जो सिलेबस होगा मतलब ऑल सिलेबस जो है वो आपको करना है। और जो आपके इसके रिलेटेड जो भी कुछ वीडियो होंगे, सिलेबस होंगे, मैं आपको सेंड करूँगा। ओके बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। चलो।